कट्टा का पार में आइए ना हमरा बिहार में। नमस्कार, मैं सुनील पांडे एक बार फिर हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ। ये मुद्दा बिहार के अस्मिता से जुड़ा हुआ है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि ऐसी क्या बात है, क्या वजह है कि अचानक आप बिहारी अस्मिता की बात कर रहे हैं। तो कारण यह है कि पिछले कई दिनों से बिहार में एक गाना बड़ा मशहूर हो रहा है। मशहूर निगेटिव सेंस में मैं बता रहा हूं, क्योंकि कई लोग इस गाने को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं और नतीजा यह है कि बिहार में अब जब भी अपराध हो रहा है तो इस गाने के साथ हर मीडिया कर्मी एक प्रोमो बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पहले उस गाने की कुछ पंक्तियों को सुनाता हूं। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। आप समझ गए होंगे मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूं। नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस सीरीज का नाम है खाकी द बिहार चैप्टर। इसके लेखक हैं चर्चित आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा। शुरुआती दौर में अमित लोढ़ा एक चर्चित अधिकारी रहे हैं और अपने एसपी के कार्यकाल में इन्होंने कई बड़े साहसपूर्ण काम किया है। इसी के कारण इन्हें कई बार कई अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कई गैलेंट्री अवार्ड इन्हें मिला है। यह कहानी 2006 से जुड़ी हुई है, जब ये शेखपुरा के एसपी थे। तब इलाके का गब्बर सिंह कहे जाने वाला अपराधी अशोक महतो और पिंटू महतो को इन्होंने बड़े तरीके से, बड़े सुनियोजित तरीके से गिरफ्तार किया था और उस इलाके में एक जातीय जो झगड़े चल रहे थे, मारपीट हो रही थी, अपराध हो रहे थे, कई मौतें हुई थी, उस पर इन्होंने काबू पाया था। उसी दौर की घटनाओं को लेकर यह कहानी रची गई है, जिसे नीरज पांडे ने निर्देशित किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या कारण है कि इस पर अब ये विवाद हो रहा है। तो पहले मैं गाने की बात कर रहा हूं, इसे डॉक्टर सागर ने लिखा है। लेकिन ये सवाल अब यह उठता है कि क्या बिहार की पहचान यही है कि आप आएंगे बिहार में तो आपके कपार में, मतलब सर में, आपको गोली ठोक दी जाएगी? आखिर अपराध शून्य देश का कौन सा ऐसा प्रांत है? क्या बिहार की यही पहचान है? इसको लेकर एक विद्वानों में, लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में इस बात की अब चर्चा हो रही है कि क्या अमित लोढ़ा ने बिहार से यही पाया है और क्या बदले में बिहार की पहचान, बिहार को एक नई पहचान देने के चक्कर में ये कपार और राइफल, पिस्तौल की बात कर रहे हैं। देश को सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रशासनिक अधिकारी देने वाला यह प्रदेश क्या अब अपराध के नाम से जाना जा रहा है? क्या अमित लोढ़ा जिस राज्य से आते हैं, क्या वहां अपराध नहीं होता है? यह दुर्भाग्यपूर्ण है और आए दिन यह बात अब कोर्ट में जाएगी और कुछ लोगों की तो चर्चा यहां तक है कि बिहार सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और इसके लिए कोर्ट की शरण में जाकर इनको नोटिस देना चाहिए। अब सवाल यह है कि अमित लोढ़ा जो इन दिनों सस्पेंड हैं, गया के आईजी थे और वहां के तत्काल आईपीएस अधिकारी वो भी सस्पेंडेड हैं बालू से संबंधित किसी मामले में लेकर इन लोगों के साथ प्रशासकीय कार्रवाई के तहत ये दोनों सस्पेंड हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, इस फिल्म के इस सीरीज के निर्माण के दौरान जो आर्थिक अपराध का भी मामला सामने आ रहा है। तो क्या जो खुद अपराधी है, जो खुद अनैतिक तरीकों से धन अर्जित करने की बात जो सामने आ रही है, वो बिहार को सर्टिफिकेट दे रहा है कि अपराध इस कदर यहां फैला हुआ है कि आप आएंगे तो आपके सर में गोली मार दी जाएगी? आखिर यह कहने का हक उन्हें किसने दिया है? यह बात अब बहुत दूर तक जाएगी और इसको लेकर बड़ा असमंजस की स्थिति यहां के लोगों में है और कई लोगों ने बड़ा खुलेआम इस बात को रखा है कि अब हम कोर्ट की शरण में जाएंगे और इसके लिए अमित लोढ़ा जवाबदेह होंगे। अमित लोढ़ा इन दिनों सस्पेंड है और आरोप है कि बेशक इस नेटफ्लिक्स सीरियल के लिए उन्होंने ₹1 में एग्रीमेंट किया था, लेकिन जो जानकारी मिल रही है या जिस मामले में अभी आरोपित होने जा रहे हैं, जो मामला दर्ज किया गया है कि पत्नी के नाम से, इनकी पत्नी का नाम कौमुदी लोढ़ा है, उनके अकाउंट में लाखों रुपए का हेराफेरी किया गया है, ब्लैक से व्हाइट बनाने का काम किया गया है। तो यह शख्स जो अपने शुरुआती दौर में इतने चरित्रवान, निर्भीक और निडर अधिकारी के रूप में जाने जाते थे, पता नहीं क्या हुआ और स्थिति आज ये पहुंच गई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अमित लोढ़ा अपने जीवनी के लिए भी चर्चित रहे हैं। ये आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट हैं, लेकिन
आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि उन्होंने खुद अपने जीवनी में लिखा है कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, मैथ उनका लगातार कमजोर हो रहा था और इस दौरान उन्हें बिहार के लड़कों से प्रेरणा मिली थी और उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने आईपीएस की तैयारी की और अंततः 1998 में पहले चांस में ही ये आईपीएस क्रैक किए थे। तो इस तरह से जो बिहार से इंस्पिरेशन लिया हो, बिहार में एक बिहार को अपना कर्म भूमि बनाया हो, बहुत अच्छी इनकी सेवा रही हो, जिसके लिए ये कई अवार्ड से नवाजे गए हों, और वो व्यक्ति बिहार के लिए यह लिखता है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, इसके बनाने वाले नीरज पांडे ये भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं, गाना लिखने वाले डॉक्टर सागर ये भी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तो क्या आपकी संस्कृत, धर्म, ये आपका कल्चरल एस्पेक्ट इतना कमजोर हो चुका है, आप ये कहने के लिए विवश हो गए हैं? आपको यह जानकारी नहीं है कि बिहार कई मामलों में खास रहा है। गांधी तब बने जब ये बिहार आए, चंपारण आए, बुद्ध की धरती, महावीर की धरती, महात्मा गांधी की धरती, जेपी की धरती, राजेंद्र प्रसाद की धरती, और आज धरती की क्या पहचान है कि आइए न बिहार में ठोक देने कट्टा कपार में। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जवाबदेही तो इनको लेनी पड़ेगी। और मेरा अपील है सरकार से कि इसमें पहल करते हुए इस चीज को, इसके खिलाफ कोर्ट में जाएं और इसके प्रसारण को रोका जाए। धन्यवाद।